जिनके लिए सांसारिक महत्वाकांक्षा सर्वोच्च है वो इसे ना सुने। जिनके लिए नाम, पद, प्रतिष्ठा पाना ही जीवन का लक्ष्य है वो इसे ना सुने। जो नैतिकता के मापदंड पाश्चात्य की विचारधारा से तैयार करते हैं और प्रेम श्रृंगार जैसे दिव्य शब्द मात्र भोग के लिए ही हैं ऐसा समझते हैं, वो तो कृपा करें इसे ना ही सुने। नित्य निकुंज में आज सुबह हुई। वैसे रोज ही सुबह होती है, पर आज की सुबह कुछ अलग थी। सखियां कुंज रंध्र से देख रही हैं श्याम सुंदर और लाडली बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। उन दोनों की मालाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। श्याम सुंदर के कपोल में श्रीजी के अधरों की लाली लगी हुई है और गौर अंग में श्याम सुंदर के नयनों का काजल लगा हुआ है। कालिमा और लालिमा की चित्रावली, आहा अति सुंदर। लटें बिखरी हुई हैं प्यारी की और वो सुंदर घने श्याम केश श्याम सुंदर के वक्ष में फैले हुए हैं। नहीं नहीं सखियों, मत उठाओ उन्हें, सखी कहती हैं। सोने दो, रात भर सोए नहीं है ये युगलवर। देखो ना नींद कितनी गहरी है, बहुत सुखपूर्वक सो रहे हैं, सोने दो। अच्छा सखी, हमें ये तो बताइए कि रात भर क्या हुआ। सखी हंसी, सब सखियां हंसी। धीरे धीरे हंसो। ललिता सखी ने सबको चुप कराया। हमारी हंसी सुनकर कहीं जा गए तब अपराध होगा। उनके किसी भी कार्य में हमें विघ्न नहीं डालना है। हमें तो उनकी हर इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हुए और मिटाते हुए चलना है। चलो उस प्रेम सरोवर में बैठती हैं हम सब। वहाँ से ये युगलवर के दर्शन भी होते रहेंगे और हमारा ध्यान भी चलता रहेगा। ध्यान? एक सखी ने पूछा। और क्या, हम प्रेम रस के उपासियों का ध्यान यही तो है कि युगलवर ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। हम कोई नाक और कान दबाकर ध्यान में बैठने वाले तो हैं नहीं। सखी की बातें सुनकर सारी सखियां हंस पड़ी। उस सुंदर से सरोवर में ललिता सखी बैठ गईं। सखियों ने उन्हें घेर लिया। नहीं, सखियों ने ही नहीं घेरा, मोर, पपीहा, कोयल, तोता ये सब भी घेर कर बैठ गए हैं। अरे देखो, इस सरोवर में हंस और हंसनी का जोड़ा विहार कर रहा था और एक ही जोड़ा थोड़े ही अनेक जोड़े थे। वो सब भी आ गए। कमल के अनेक फूल खिले हैं। मतवाले भौरे सब कमल पर ही थे। पर ललिता सखी की बातें सुनने के लिए उन भौरों ने भी कमल को छोड़ दिया और वो भी आ गए। ये ललिता सखी कौन है? पता नहीं क्या हुआ, एकाएक वज्रनाभ को महर्षि को बीच में ही टोक दिया। पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो प्रेम रस में डूबकर इस दिव्य प्रेम लीला को बताने जा रहे थे महर्षि शांडिल्य, पर टोक दिया वज्रनाभ ने। कुछ अच्छा नहीं लगा वज्रनाभ का इस तरह टोकना, पर प्रश्न का उत्तर तो देना ही है और देना भी चाहिए। त्रिपुर सुंदरी का तंत्र मंत्रों में सर्वोच्च स्थान है। यही त्रिपुर सुंदरी हैं। भगवान शिव के हृदय में विराजती हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली और समस्त तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री हैं। देवों की भी पूज्या, देवों की भी इष्ट और समस्त साधनाओं की देवी हैं ये त्रिपुर सुंदरी। महर्षि शांडिल्य ने समझाया। हे वज्रनाभ, समझो बात को। यही त्रिपुर सुंदरी ही ललितांबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अनेक नाम हैं। समस्त देवी देवताओं की ये सदा वंदनीय भी हैं। इतना ही नहीं, मंत्र विज्ञान और शाक्त दर्शनों में तो ये भी आया है कि
ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की भी वरदायिनी है ये त्रिपुरा भगवती, या इनको ललितांबा भी कहा गया। हे वज्रनाभ, यही त्रिपुर सुंदरी भगवती ही यहाँ श्री राधा और श्याम सुंदर की प्रसिद्ध सखी बनकर इनकी सेवा में नित्य रहती हैं। ये श्री राधा जी की समस्त सखियों में मुख्य सखी हैं। तो विचार करो हे वज्रनाभ, त्रिपुरा सुंदरी जिनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं और उत्साह से अति उमंग प्रेम पूर्ण होकर, तो उन आह्लादनी श्री राधा रानी की महिमा का गान कौन कर सकता है। इतना ही बोले, फिर मौन हो गए महर्षि। गुरुदेव, अपराध हो गया मुझसे, मुझे उन ललिता सखी की बातों को ही सुनना चाहिए था। जिस रस का वर्णन वो करने जा रही थी, उस रस को मैं फिर से सुनना चाहता हूँ, कृपा करें। महर्षि समझते हैं, फिर आगे वज्रनाभ की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए उस प्रेम रस की चर्चा करने लगे। सखी, मैंने रात्रि में अचंबा देखा, जब सुहाग सेज पर प्रिया प्रियतम विराजे थे, तब ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरी रात में चंद्रमा पूर्णता से उग गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे गौर बदन पर नीला रंग छा गया हो, जैसे घने मेघों में दामिनी चमकती हो। ओह, इतना कहकर ललिता सखी मौन हो गई और कुछ उनसे बोला नहीं गया। बोला ही नहीं जा रहा था, पर सखियां भी ढीठ थीं। उन्हें सुनना था। प्रिया प्रियतम के सुरत संग्राम को सुनकर उन्हें उस प्रेम के रस को पीना था। ललिता सखी को सखियों ने बड़े परिश्रम से बाहर की ओर खींचा। युगलवर जग गए। ये जैसे ही कहा, ललिता सखी तुरंत उठी। क्या उठ गए? तब सखियों ने ताली बजाते हुए कहा, नहीं उठे, पर अब हमें बताओ उस सुरत सुख के बारे में। अब हम तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। उफ, क्या बताऊं? फिर बताने लगी कुछ देर बाद ललिता सखी। सुहाग की सेज पर श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने लाडली को देखा। सखी कुछ देर तक देखते हुए तो ये दोनों ही भूल गए कि कौन राधा है और कौन कृष्ण। पर पता है, उस समय मालूम पड़ा जब दोनों आलिंगन बद्ध हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में बंध गए थे। पर तनिक ध्यान उन श्याम सुंदर के गले में पड़े मणियों की माला पर गया। उन मणियों में श्री राधा रानी को अपना रूप दिखाई दिया। ओह, मेरे प्यारे के वक्ष में ये सुंदरी कौन है? बस रूठ गई श्री राधा रानी। सारी सखियां उदास हो गईं। ऐसे समय में मान करना। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? श्री राधा दूसरे कुंज में चली गई। इधर श्याम सुंदर विरह सागर में डूब गए। राधा राधा राधा, उनके रोम रोम से बस यही नाम निकल रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई श्याम सुंदर की वह दशा देखकर। तब श्याम सुंदर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। ललिते, तुम मेरी प्राण प्यारी की सखी हो, मेरा एक कार्य करो। ललिते, तुम अपनी स्वामिनी जो मुझे छोड़कर चली गई हैं, उन्हें मनाओ। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। देखो, इस सेज के फूलों को ये भी कुम्हला गए हैं। जाओ, उन्हें मना कर लाओ यहाँ। सखियों, श्याम सुंदर की दशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई उस कुंज में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी, पर इनकी भी दशा विचित्र हो रही थी। ललिते, मेरी सखी, देख, मुझसे अपराध हो गया। मैं क्या करूं अब? ललिते, मैं भी कैसी ईर्ष्यालु स्वभाव की हो गई थी। मणि के माल में, मणियों में मैं ही दिख रही थी। पर नागरी समझकर मैंने उन प्राण प्यारे को कितना भला बुरा कहा। अब मैं क्या करूं? बता ना, अब मैं क्या करूं? सुन, रो रही हैं श्री राधा रानी। ललिते, ले आओ उन्हें इस कुंज में। जाना। सखियों, मैं प्रिया की बातें मानकर फिर इधर आई श्याम सुंदर को लेने। पर ये क्या, श्याम सुंदर तो राधा राधा
राधा करते हुए राधा ही बन गए थे। श्री राधा रानी का चिंतन करते हुए, उन गौर वर्णी श्री राधा का चिंतन करते हुए श्याम रंग इनका मिट गया था, गौर हो गए थे। और हे श्याम, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्रियतम कृष्ण, यही बोलने लग गए थे। मैं इस स्थिति को देखकर स्तब्ध थी, ये बदल गए थे। दौड़ी श्री राधा रानी के पास तो सखियों, उस कुंज की स्थिति तो और विचित्र हो गई थी। हे राधा, हे राधा, हे श्यामा, हे मेरी प्राण आधार। श्री राधा रानी श्याम सुंदर बन गई थी, विरह में इतनी तप गई थी कि कृष्ण कृष्ण कहते हुए श्री राधा रानी कृष्ण ही बन गई थी। गौर वर्ण विरह में धुल गया था, श्याम रंग में रंग गई थी श्री राधा रानी। फिर आपने क्या किया ललिता सखी जी? सखियों ने पूछा। मैंने श्री राधा रानी से कहा, आप चलिए, आपकी राधा आपको बुला रही हैं, चलिए श्याम सुंदर। कहाँ है मेरी राधा? ये कहते हुए वो दौड़ी जहाँ श्याम सुंदर थे। उधर से श्याम सुंदर ने जब सुना, वो उधर से दौड़े। हे कृष्ण, हे प्यारे, हे मेरे श्याम, ये कहते हुए दोनों उसी सेज में जाकर मिले। गौर वर्णी श्री राधा रानी श्याम सुंदर के वक्ष पर थी। मेरी प्यारी, मेरी प्राण, मेरी स्वामिनी, बस यही कहती जा रही थी श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर कह रहे थे, मेरे प्यारे, मेरे नाथ, मेरे प्राण आधार। दोनों के अधर मिल गए, दोनों के वक्ष मिले, दोनों की श्वासें मिल गई, दोनों के देह मिले। अब तो भार लगने लगा ये कंचुकी आभूषण। इतना ही नहीं, ये देह भी भार लगने लगा कि मैं राधा और मैं कृष्ण, ये मैं भी क्यों। हृदय की धड़कनें एक हो गईं। दोनों में अब कोई भेद नहीं रहा, कोई वस्त्र नहीं, कोई आभूषण नहीं, एक ही हो गए दोनों सखी। मैं देख रही थी, मैं स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि कौन कृष्ण है, कौन राधा। ललिता सखी से आगे कुछ बोला नहीं गया। इस समाधि में सब डूब गए थे। चलो, प्रिया प्रियतम उठ गए हैं। सखी कुंज में आई और जोर से बोली। बस इतना सुनते ही सब सखियां भागी कुंज की ओर। और जब उठे दोनों युगलवर, आहा, उनकी अलसाई आंखें, उनका नीलांबर और इनका पीतांबर दोनों ही बदल गए थे। इनकी माला इनके गले में थी और इनकी माला उनके गले में थी। एक दूजे की माला एक दूसरे में उलझी हुई थी। हंसती हुई सखियां कुंज में प्रवेश करती हैं, बड़े प्रेम से निहारती हैं। इन्हें शब्दों में कह पाना बड़ा कठिन है। इसका तो बस ध्यान करो, इस छवि का ध्यान करो। इतना कहकर मुस्कुराए महर्षि। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।